हेलो फ्रेंड, मेरा नाम मुस्कान अग्रवाल है और आज का हमारा टॉपिक है केंद्रक या नाभिक। केंद्रक को ही नाभिक कहते हैं। लेक्चर नंबर 5 में हमने क्रोमोसोम यौन लवक के बारे में बताया था। आज हम केंद्रक के बारे में बताएंगे। केंद्रक को ही नाभिक कहा जाता है। केंद्रक कोशिकाओं के अंदर जो गतिविधियाँ होती हैं उन्हें नियंत्रित करता है। केंद्रक जो कोशिकाओं के अंदर क्रियाएँ होती हैं उन्हें नियंत्रित करता है तथा कोशिकाओं के बीच में उपस्थित होता है। कोशिकाओं के बीच में मतलब सेल में उपस्थित होता है, बीच में उपस्थित होता है या गोल तथा गहरे रंग का विशेष भाग होता है। कोशिकाओं में एक ही केंद्रक उपस्थित होता है। कोशिकाओं में सिर्फ एक ही केंद्रक होते हैं। केंद्रक प्रोटीन, डीएनए एवं आरएनए से बना होता है। जो केंद्रक होता है वह डीएनए और आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। केंद्रक में प्रोटीन 78% होता है, डीएनए 14% होता है और आरएनए 8% होता है। केंद्रक 4 प्रकार के होते हैं: केंद्रक कला, केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य, क्रोमैटिन। आइए हम कुछ जानते हैं। केंद्रक कला किसे कहते हैं? यह केंद्रक की बाहरी परत होती है। यह जो न्यूक्लियस होता है उसकी बाहरी परत होती है जो केंद्रक के चारों ओर से घेरी रहती है। जब केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला होता है तो केंद्रिका को चारों तरफ से घेरे रहेगी ये। इसकी झिल्ली 90 एंगस्ट्रॉन होती है और इसकी जो परतें होती हैं वो वसा एवं प्रोटीन की बनी होती हैं। जो केंद्रक कला की परतें होती हैं वो वसा और प्रोटीन की बनी होती हैं। बाहरी झिल्ली अंतर्द्रव्यीय जालिका से घिरी रहती है। जो अंतर्द्रव्यीय जालिका हमने पिछली वीडियो में बताया है कि अंतर्द्रव्यीय जालिका किसे कहते हैं। अंतर्द्रव्यीय जालिका से घिरी रहती है। जगह जगह पर यह सूक्ष्म छिद्र होते हैं, मतलब जगह जगह पर इनमें ढेर सारे छेद होते हैं। अब आइए हम केंद्रक के अंदर एक पारदर्शी तरल पदार्थ भरा रहता है। जो केंद्रक होता है, केंद्रक द्रव्य होते हैं, उनमें एक पारदर्शी पदार्थ होता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं और यह धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा रहता है। जो केंद्रक द्रव्य होता है वह धागे नुमा पदार्थ बनाकर जाल के रूप में बिखरा रहता है। प्रोटीन एवं डीएनए के अणुओं को संयुक्त होने से जब प्रोटीन और डीएनए के अणु इकट्ठा होते हैं, एक साथ आते हैं, तो उनसे केंद्रक द्रव्य बनता है। केंद्रिका में प्राय 1 से 3 स्पष्ट गोलाकार संघनन रचनाएं होती हैं जिन्हें केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका में प्रोटीन, डीएनए और आरएनए लगभग 85.10.5 के अनुपात में पाए जाते हैं। जो प्रोटीन और डीएनए आरएनए होता है वह 85:10:5 के अनुपात में पाए जाते हैं। केंद्रिका को राइबोसोम उत्पादन मशीन कहते हैं। जो केंद्रिका होता है उसे राइबोसोम उत्पादन मशीन कहते हैं। क्रोमैटिन तंतु। केंद्रक द्रव्य में सूक्ष्म तंतु का एक जाल होता है जिसे क्रोमैटिन तंतु कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय यह मोटे दिखाई देते हैं। जो क्रोमैटिन तंतु होते हैं वह कोशिका विभाजन के समय मोटे दिखाई देते हैं। इनको गुणसूत्र अथवा क्रोमोसोम कहते हैं। जो क्रोमैटिन तंतु होते हैं मोटे दिखाई देते हैं, उन्हें गुणसूत्र अथवा क्रोमैटिन तंतु भी कहते हैं। ये डीएनए के बने होते हैं और मोतियों की समान फूली हुई संरचना होती है। जो मोतियों की समान फूली हुई संरचना होती हैं उन्हें जीन्स कहते हैं। कार्य कोशिकाओं में होने वाली गतिविधियों की नियंत्रित करते हैं। हमने पहले ही बता चुका है कि केंद्रक जो होता है वह कोशिकाओं में जो गतिविधियां होती हैं उन्हें नियंत्रित करते हैं। कोशिकाओं के विभाजन का नियंत्रण करता है। जो कोशिकाओं में फर्टिलाइजेशन होता है उसे भी नियंत्रित करता है। और आनुवांशिक लक्षणों, मतलब हमारे माता पिता के जो लक्षण होते हैं वह दूसरी पीढ़ी मतलब संतान में यह पहुँचाती हैं। जो हमारे माता पिता के लक्षण होते हैं वह संतानों में पहुँचाती हैं और यह केंद्रक द्वारा ही होता है। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम गुणसूत्र के बारे में बात करेंगे। आप लोग अपने कमेंट को भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।